हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज देखेंगे कि कल का जो हमारा प्रेडिक्शन था आज वो किस तरह से परफॉर्म किया है और क्या क्या लेवल्स हमको उसमें अचीव हुए हैं और जो रिकमेंडेशन दिए गए थे उसमें क्या हुआ है, जो स्टॉक्स रिकमेंडेशन दिए गए थे। तो आज देखते हैं क्या हुआ है। तो कल का पहले निफ्टी से शुरू करेंगे। तो निफ्टी में कल का वो जो टारगेट्स दिए गए थे वो टारगेट्स हमारे क्या थे, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि पहला हमारा जो डाउन साइड का टारगेट था वो डाउन साइड का टारगेट हमारा ये था 16,235, ठीक है। तो 16,235 के आसपास ही आज का पूरा मार्केट गेन हुआ है। तो ये फर्स्ट 15 मिनट का हाई एंड लो ये जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से देखिए हमारा ये टारगेट मिला है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक मिले हैं। ये जो लेवल्स देते हैं ये लेवल्स आप खुद देख रहे हैं 2-3 दिन से कि कितना एक्यूरेट हो रहा है और वहाँ से ही मार्केट ने मूवमेंट ले रहा है। रीज़न क्या है कि एक मार्केट जो भी मार्केट होती है, चाहे ये मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, वो एक रेंज में चलती है। ओके, उसका एक रेंज होता है। वो रेंज हम एक दिन पहले फाइंड आउट कर सकते हैं और जो रेंज हमको मिलता है वो रेंज के आसपास ही पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि उसके नीचे नहीं जाएगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर अपना मार्केट यहाँ पर ओपन होता था ये लेवल पे, तो वहाँ पर क्या हो सकता था, अगर ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, तो अगर मेरा मार्केट यहाँ पर ओपन होता यानी कल के क्लोजिंग के आसपास, ठीक है, यहाँ ओपन होता, तो मैं क्या करता था कि यहाँ से जो मेरा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, अब मेरे लिए दोनों टारगेट्स मिलने ज़रूरी है। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ये टारगेट मिलेगा था और अगर ये लो ब्रेक करता तो ये टारगेट मिल सकता था। लेकिन ओपनिंग ही क्या हुआ, इसके आसपास हुई है। जो डाउन साइड का टारगेट था उसके आसपास ही ओपनिंग हुई है और उसके नीचे गया है और वहाँ पर आप ये क्लोजिंग देखो 16,235 ये हमारा टारगेट था डाउन साइड। और उसके बाद ये जो हमारा ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग कितना हुआ है 16,212 पे, यानी सिर्फ 12 पॉइंट का डिफरेंस हुआ है। 12 पॉइंट के डिफरेंस में फिर यहाँ से मार्केट ने कभी इसका लो ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिया है। तो कभी भी डाउन साइड का या अप साइड का टारगेट हमको फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में ही मिल जाता है, तो वहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अभी सपोज अगर ये डायरेक्शन में ओपन होता और यहाँ पर ओपन होता मार्केट, तो हम शॉर्ट सेलिंग का सोच सकते थे वहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके। और जब यहाँ पर हो गया है तो यहाँ पर भी हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इतने कैंडल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आया और ग्रीन कैंडल जैसा भी फॉर्मेशन होता है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और ये प्राइस कितना है, क्लोजिंग 16,299 और यहाँ का हाई प्राइस देखिए 16,470, यानी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिले हैं। तो ये ऐसे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट हमको मिल सकता है। तो ये हमारे लेवल्स एकदम डॉट रहते हैं। ये लेवल्स के हिसाब से ही अगर आप वहाँ से कोई अपनी स्ट्रैटेजी जैसा मैं बताया हूँ क्लासेस में, अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस तो नहीं करेंगे, आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का था। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर हुआ है जैसा निफ्टी का हुआ था। ये अपना डाउन साइड का टारगेट था 34,147, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर वहाँ से जो मार्केट ने रैली दी है तो यहाँ से भी आपको 300 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में भी मिला है। तो ये रेंजेस आप रोज़ाना अच्छी तरह से इसको कवर करो और जितना हो सके जो भी लेवल्स के आसपास प्राइस आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करो और वहाँ से जो कैंडल फॉर्मेशन होती है उसका, सपोज अगर मुझे यहाँ पर बाई करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 1 2 3 कैंडल में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है उसका मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा और वहाँ से बाई कर लूँगा। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपका लॉस गारंटी है, ठीक है। तो अब मैं टेक महिंद्रा भी बात किया था। तो टेक महिंद्रा में क्या हुआ था कि कल के हाई ब्रेक करने की बात हुई थी, लेकिन वो हाई ब्रेक नहीं किया। आज ओपन ही कल के क्लोजिंग के नीचे हुआ था और वहाँ से साइडवेज में आ गया मार्केट, वहाँ से कोई अप मूवमेंट नहीं आया है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा जितना भी टारगेट्स मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं, अगर वो लेवल्स हमको नहीं मिले हैं
तो एटलीस्ट हमारा लॉस भी नहीं होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर अगर मेरा ये हाई ब्रेक हो जाता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट तो 100% दूसरा था, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ ट्रेड तो हम लोग वहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं लिए और वहाँ पर अपना ट्रेड नहीं लिए। तो अवॉइड करना बेटर है, लेकिन अरे तोड़ सकता है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, ये इमोशंस यहाँ पर नहीं चलेंगे। जो चार्ट बोलता है वैसे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ये कल का रिव्यू हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब का। अब हम ये देखेंगे कि कल का क्या होने वाला है। कल हम पहले स्टॉक्स देख लेंगे, उसके बाद फिर इंडेक्स में आएंगे। तो कल स्टॉक्स ये है कि अपना HCL टेक है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ से आप अगर 15 मिनट देखते हैं तो इतना टारगेट हमको मिल सकता है। जो आज का टारगेट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है 1083 अपना ये क्लोजिंग प्राइस है। तो अगर ये कल से यहाँ ओपन होता है, ठीक है, ये लेवल्स पे ओपन होता है, कल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है, तो ये टारगेट हमारा मिलना तय है। तो आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर 17 और 4 यानी 21 पॉइंट्स का इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको एक मूवमेंट मिल सकता है। ये ब्रेकआउट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट है ना, ये रेजिस्टेंस का, अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट यहाँ पर फुल वॉल्यूम के साथ आता है, फुल वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया, ओके, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, तो इसके हाई के ऊपर आप बाई कर लेंगे तो ये और अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो आप ट्राई करो कि ये लेवल्स को कैच करने की, और जैसा भी ये लेवल्स अचीव होते हैं तो वहाँ से आप अपना टारगेट लेके हट जाना है। उसके बाद फिर रिवर्स भी हो सकती है मार्केट। तो प्रोबेबली ये है कि यहाँ से इतने दिन से साइडवेज में था मार्केट, आज इसने 1 2 3 4 डेज़ का ब्रेकआउट दिया है, 4 डेज़ का हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो आप सोचो ये मल्टी टॉप ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप अच्छा एक ग्रोथ दे सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट है, आप इसको ले सकते हैं। फिर भी ये जो मेरा 20 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही है, लेकिन आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप बाई करेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे के लिए अगर आपका रिस्क है और आप ले सकते हैं रिस्क, तो ये एक लेवल है, ये लेवल पे आप काम करके इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा HCL टेक का हो गया। और एक भी है पावर ग्रिड, ये मल्टी मंथ मतलब कई महीनों का ब्रेकआउट दिया है, मंथली ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए मंथली ब्रेकआउट, ये एक महीने का कैंडल है, ये मंथली ब्रेकआउट हुआ है। और कभी भी कोई भी मंथली ब्रेकआउट होता है ना, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पावर ग्रिड में, जिसको जो लॉन्ग टर्म के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने अगर आप होल्ड कर सकते हैं, तो पावर ग्रिड में एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद का ब्रेकआउट है। और ये जब ब्रेकआउट है, यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पहला लेवल है ना अपना, इतना तो इसके यहाँ पे मिलना ही मिलना है, 251। तो अभी 245 पे चल रहा है, तो 250 अभी 6 रुपये तो यहाँ पर है कल के इंट्राडे में। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो ये स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि मंथली ब्रेकआउट दिया है, ये अच्छा ब्रेकआउट है पावर ग्रिड में। तो ये दोनों स्टॉक्स है। अब कल हम ये देखेंगे कि निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस हो सकता है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हम ये स्टडीज़ निकाल देंगे। तो उसके लेवल्स आज निकले हैं बैंक निफ्टी के 10 तारीख के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, निफ्टी 16,513, ये अपसाइड मूवमेंट है इसका, निफ्टी का 16,513 ये अपसाइड मूवमेंट है। और डाउन साइड हमारा हो सकता है ये 16,102, ओके, 16,102। तो आप ये देखिए 16,102 ये अपना लोएस्ट पॉइंट है। तो अब ये कल अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा कोई भी कल की क्लोजिंग के ऊपर, ये अब ये क्लोजिंग हमारी 16,300 के आसपास है, ठीक है, अगर ये 16,325 या 16,320 के आसपास ओपन होता है, तो आप फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखकर ओके वहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ओके, यहाँ से अगर इसका हाई भी ब्रेक करता है तो दिन ये टारगेट मिलना तय है, आपको ये 100% टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पर भी वॉल्यूम आ गया, तो देन नथिंग लाइक इट, इतना टारगेट तो हमको और भी मिलना ही है। तो ये सारे टारगेट्स आप देख के इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं 16,513 की बात किया हूँ, अगर मेरे जो रेंज है
यहाँ से और भी एक 50 पॉइंट्स का पॉसिबिलिटी है कि ऊपर आ सकता है। उसके ज़्यादा तो ये रेंज के बाहर हो जाएगा और शायद वो उतना परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये कल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है तो, अगर ये इसी कल के क्लोजिंग के नीचे यहाँ पर ओपन होता है तो अपना ये टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा एक 50 पॉइंट नीचे आने के, 50 या 30 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। तो आप लोग ये देखना, ये देख के ही इसमें ट्रेड करना निफ्टी में। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट है 34,880 अपसाइड, 34,880 अपसाइड है, 34,880, और डाउन साइड है आपको यहाँ मिल जाएगा 33,797, 33,797, 797। ये सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है चार्ट में, और लेवल्स भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर निफ्टी भी ऐसी रेंज बाउंड में था, यहाँ पर भी रेंज बाउंड में था। ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पर अपने को मूवमेंट दिख सकता है बैंक निफ्टी में, और जब मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा तो बस ये सारी चीज़ें अपने को कवर मिल जाएगी ये सारे। तो हम देखेंगे कल का क्या है मार्केट सिनेरियो। और मेरा व्यू तो अभी भी, जैसा मैं बताया था, कल भी बुलिश बताया था, तो यहाँ पर बुलिश ही हुआ है, और कल भी हो सकता है ओपनिंग कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से जो रेंज में आएगा वहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये मार्केट अभी साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ले सकते हैं। और दूसरा क्या करेंगे आप लोग, इसमें होल्डिंग कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि होल्डिंग में ना ये टाइम डीके हो जाता है। अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ये इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा होल्डिंग में। आप सिर्फ इंट्राडे में ही इसमें काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए आपके लिए ये बेस्ट है, आप ये काम कीजिए। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया, दोनों स्टॉक्स HCL और पावर ग्रिड ये हो गए अपने। तो बैंक निफ्टी का आप ये देखेंगे कि जैसा भी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन हो रहा है, ये क्रूशल सपोर्ट था, वो सपोर्ट आज नहीं हुआ है। सपोर्ट के वहाँ पर सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर आया है। तो हो सकता है, मेरा व्यू ये है कि जब तक ये ब्रेकआउट ना दे तब तक ये रेंज में ही रहेगा। जैसा भी ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से एक मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। देखेंगे क्या होता है। अगर आपको बाय भी करना है तो कल का लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कल का लो ब्रेक होता है नीचे तो फिर और भी डाउन साइड के चांसेस है, और डाउन साइड के चांसेस इतने हैं कि आप यहाँ से ये लेवल से अभी एक 50-100 पॉइंट नीचे आ सकता है, फिर उसके और नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप गौर से देखेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, और देखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगेन वही है, एक डिस्क्लेमर कि ये जो भी रिकमेंडेशन है ये एजुकेशन है, एजुकेशन दे रहा हूँ। इसमें बाय सेल होल्ड का मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपनी मर्जी से, आप अपनी रिस्क से इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप MSH।